नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। मोक्ष की नगरी काशी में कश्मीर के हिंदुओं की निर्मम हत्या के लिए आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना द्वारा आयोजित त्रिपिंडी श्राद्ध में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर हुए शामिल। बताते चले कि वाराणसी की सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के संयुक्त तत्वाधान में कश्मीर में हुए नरसंहार में मृत आत्माओं की शांति के लिए मोक्ष की नगरी काशी के पिशाच मोचन तीर्थ पर 15 जून बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कश्मीर में मारे गए सैकड़ों हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए विशेष श्राद्ध कर्म का आयोजन हुआ, जिसमें फिल्म अभिनेता अनुपम खेर सहित देश के अलग अलग राज्यों से आए विद्वान और संत इस विशेष अनुष्ठान के साक्षी बने। अनुष्ठान में शामिल होने वाले में संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा मुख्य जजमान रहे। इनके अलावा आचार्य पंडित श्रीनाथ पाठक उर्फ रानी गुरु, कन्हैया पाठक, सुरेश पाठक, अमित पाठक, नारायण दत्त मिश्र, कन्हैया लाल पंड्या के अलावा पंडित चंद्रमौली उपाध्याय, डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी, डॉक्टर रितु गर्ग, डॉक्टर नितिन शंकर नागरालय, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, डॉक्टर अरविंद सिंह, अखिलेश खेमका, मासूम अली, शुभम सेठ आदि लोग शामिल रहे। जब मैं कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहा था मन में विचार आया, जब मैं कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहा था और चूंकि बहुत ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, 25 साल बाद कश्मीर फाइल्स बन रही थी और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सामने आई जिसमें टेररिज्म का शिकार हुए कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था। महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ अशोभनीय कार्य हुए थे। तो मैंने सोचा था कि उस दिन मुझे इस पूजा के बारे में पता लगा माननीय उपाध्याय जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी की वजह से। उन्होंने मुझे संतोष जी से मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये जो आज पूजा होती है, इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है। तो मैं आज इसलिए आया हूँ उन तमाम, न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी बात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुँचे, इसलिए मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहाँ के कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक ना मीडिया ने, ना पॉलिटिशियंस ने, ना देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और
पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहां पर सेटल करने की। ये किसी एक खास किस्म की टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार वहाँ सामने आ रही हैं, लोगों को छोड़ के फिर से वहाँ से जाना पड़ रहा है। दिखाई आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए। आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए, या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ। देखिए, ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सकें, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भारत माता की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए उनकी आत्मा की शांति करूँ। जी, कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं हैं अभी भी, जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे, उनको अभी भी पकड़ के मारा। डॉक्टर संतोष ओझा इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और जजमान भी हैं, और आगमन और ब्रह्म सेना जो ये कार्यक्रम करा रही है इसके हम संयोजक हैं। ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध वो श्राद्ध है जो प्रेत को मोक्ष दिलाता है। त्रिपिंड, 3 पिंडों की पूजा की जाती है, और ये पिंड होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सृष्टि के चालक हैं, इनके लिए ही सृष्टि चल रहा है। ब्रह्मा शरीर को धारण कराते हैं, विष्णु पालन करते हैं और संहार करते हैं भगवान शंकर। तो ये इन तीनों को ब्राह्मण द्वारा, जिसमें रानी गुरु थे, उनके सहयोगी 10 लोग थे, 11 ब्राह्मणों द्वारा आह्वान किया जाता है। पिंड में उन भूत आत्माओं को आह्वान करने के बाद उनको पूजन दिया जाता है, उनके ग्राह वस्तुओं को दिया जाता है जिससे वो स्वीकारें, और इन चीज़ों को देने के बाद हम लोग निवेदित ये करते हैं कि प्रभु आप मोक्ष को प्राप्त करें, जो ब्राह्मणों के, जो हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने विधि विधान से इस पूजन को पूरा किया। देखिए, 2 उद्देश्य तो बड़े साफ साफ थे। एक उद्देश्य काशी है, ये मोक्ष की नगरी है, हम लोगों का प्रयास ये है कि सबको मोक्ष प्राप्त हो। वो दौर, जिस दौर में ये घटना घटा था, हम पीछे की घटना की यदि आपको बता दें तो आप देख लीजिए, सीधी सी बात है कि कोरोना काल में बहुत ऐसे परिवार थे जहाँ पे संस्कार नहीं हो पाया, लोग घाट तक नहीं जा पाए, मुखाग्नि नहीं दे पाए। तो शास्त्र हमारा कहता है कि ऐसे स्थितियों में उनको मोक्ष नहीं मिलता है। इन मोक्ष के लिए उन आत्माओं के, जिनमें सैकड़ों में संख्या है, उन आत्माओं के लिए काशी के प्रकांड विद्वान 10 ब्राह्मण और रानी गुरु अपने अपने क्षेत्र के जाने माने और बड़े शानदार है। इसके अलावा ज्योतिष विभाग BHU, काशी के अतिरिक्त 8 राज्य के लोग, अनुपम खेर जी, ये जो चयन किया गया, ये चयन इस बात का था कि निश्चित ही एक संदेश देना कि काशी जो आवाज़ उठा रही है वो कश्मीर तक पहुँचे, और कश्मीर में जो लोग हुत आत्माएँ थीं, जिनको बरसों पहले छीना गया उनके परिवार से, उनको सदगति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, और वो अपने परिवार में विलीन हो और अपने परिवार को खुशामदी की, या ये कहा जाए कि उनके परिवार की खुशी और रजामंदी के लिए दुआएं करें। मेरा नाम गिरीश चंद्र तिवारी है। इसके पीछे सिर्फ ये उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में जब वहाँ से कश्मीरी पंडित या और भी हिंदू सरकार के द्वारा रक्षित नहीं हो सके और उन लोगों को वहाँ से निर्वासित कर दिया गया, उनकी संपत्तियाँ लूट ली गई, बहनों बेटियों पर कब्जा कर लिया, वो किसी तरह से भाग करके आए और तब से अब तक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार ने उनके विषय में कुछ नहीं सोचा। जिनकी हत्याएं हो गई थी, तो हम लोगों के सनातन धर्म में यह धारणा है कि उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए, और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी नारायण बलि श्राद्ध भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज उन्हीं आत्माओं की शांति के लिए, जो उस समय जिनकी हत्या हो गई थी, ब्रह्म सेना और आगमन संस्था के द्वारा आज यहाँ पर पिशाच मोचन में उन आत्माओं की शांति के लिए ये त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म किया गया है। त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म इसलिए जरूरी होता है कि अगर वो आत्माएं भटक रही हैं तो संबंधित जगहों पर, अपने लोग पर और परिवार पर किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती रहती है, अशांति होती है, भुखमरी पड़ती है। हम आज देख रहे हैं कि हमारे देश की यही स्थिति हो रही है। उन आत्माओं का पुनर्जन्म हो या उन्हें मोक्ष मिले,
ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर संतोष ओझा मुख्य संकल्पकर्ता थे और आचार्य तो जो यहाँ पर रानी गुरु हैं, ये अनुपम खेर की उपस्थिति में इस श्राद्ध कर्म को, त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म को संपन्न किया गया है। आज कश्मीर में मारे गए पंडितों के लिए विसर्जन हुआ है त्रिपिंडी श्राद्ध, जो कि एक बहुत बड़ा श्राद्ध किया जाता है ऐसे अज्ञात लोगों के लिए जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आगमन संस्था एवं ब्रह्म सेना के द्वारा आज इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से फिल्म अभिनेता श्री अनुपम खेर जी भी शामिल थे और सारे लोगों ने मिलकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। और हम सब लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था। आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो और कोई भी मृत आत्मा इस तरह से ना भटके और हम सभी लोग उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मेरा नाम मासूम अली है और मैं पिछले 2001 से आगमन से जुड़ करके सामाजिक कामों करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। जी, आज का जो आयोजन है ये आगमन और ब्रह्म सेना मिलकर कर रही है। कश्मीर में जो हिंदू मारे गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शंकर नागराले है। मैं हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और क्वालिटी न्यूजीलैंड का CEO हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया कार्य हुआ जो इतने सारे लोग मारे गए कई सालों पहले और शायद उनका शायद नहीं हुआ, उनको ये कोई अवसर ही ना मिला हो, बट ये बहुत अच्छा काम किए हैं आगमन संस्था और अनुपम खेर जी आए थे और बहुत सारे लोग थे कि मुझे बड़ा आनंद हुआ कि इतने सारे लोगों ने इतना वक्त दिया और इस कार्य में सहभाग हुए। अब हम आपको ले चलते हैं शहर की दूसरी खबर की ओर। आज वाराणसी के कचौड़ी गली स्थित प्रसिद्ध सरदार जी पापड़ वाले के नाम से विख्यात राहुल पापड़ भंडार की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन नदेसर स्थित ताज होटल के ठीक सामने वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा द्वारा किया गया। इस अवसर पर गुरबाग गुरुद्वारा के ग्रंथी ज्ञानी रंजीत सिंह, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, युवा के अध्यक्ष संजय निरंकारी, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, उड़ाका दल के उपाध्यक्ष मनोज खन्ना, सुनीता सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। आज सरदार जी पापड़ वाले के नाम से मशहूर बनारस में दुकान राहुल सरदार जी पापड़ की दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें पापड़, अचार, मुरब्बा, हर चीज़ छोटे पैकिंग बड़े पैकिंग में इन्होंने रखी है और शुद्धता का पूरा ध्यान दिया है, क्वालिटी का ध्यान दिया है। और इसके खाने से कई चीज़ों से, जैसे हरड़े का मुरब्बा है, इससे खून बढ़ता है। आंवले का मुरब्बा लोग जानते हैं क्यों खाया जाता है, बेल का मुरब्बा क्यों खाया जाता है। तो ये तरह तरह के हर चीज़ का बनाते हैं और अभी बहुत जल्द ही यह स्टार्टअप में
अनार का पापड़ भी लाने वाले जो स्टार्टअप इंडिया में देंगे, जिसके खाने से खून बढ़ेगा और खून साफ भी होगा। तो यहाँ पे इस दुकान के मालिक गुरशरण सिंह बाबा और उनके लड़के राहुल जी और पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी जी जिन्होंने अरदास किया, जिनके आशीर्वाद से हम लोग सब कोई यहाँ पर हैं, और हमारे व्यापार मंडल से कविंद्र जायसवाल जी, मनीष जी, संजय जी, पंकज, मनोज जी, सभी लोग आए, और महिला अध्यक्ष सुनीता सेठ जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित। मेरी ये शॉप कचौड़ी गली में 1940 से हमारे पिताजी ने स्थापित की है। आज उसी के इन्हीं की देन है जो यहाँ पे एक और दुकान मैंने खोली नदेसर ताज पैलेस के सामने, राहुल पापड़ सरदार जी पापड़ वाले के नाम से, जिसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं कि कस्टमर को मतलब ले जाए तो संतुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि पैसा ले और क्वालिटी ना दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। कोई भी सामान अगर ठीक नहीं है तो हम लोग उसको हटा देते, नहीं बेचते। कभी बाई चांस कोई चीज़ में 19-20 हो जाता है तो हम लोग नहीं बेचते। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए आज इतने सालों से हम लोग यहाँ पे स्थापित हैं। और आज एक नई शॉप का यहाँ पे उद्घाटन हमारे भैया हैं अजीत सिंह बग्गा जी ने, और हमारे ये ग्रंथी जी ने हमारे यहाँ पे, और हमारे व्यापार मंडल के लोगों ने यहाँ पे आके अपना आशीर्वाद दिया हम लोग को। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि कचौड़ी गली में जैसा कि आपने कहा कि आपकी एक दुकान और है, वहाँ पर जो है जो बैनर लगते हैं उसमें लिखा हुआ है असली पापड़ की दुकान, तो मतलब ये पापड़ में असली और नकली क्या होता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक्चुअली अब इतने दुकानें खुल गई हैं तो अब कहना पड़ता है कि ये हमारी दुकान है। एक्चुअली और भी जो दुकानें खुली हैं लोग कहते हैं ये कचौड़ी गली में हमारी दुकान है, तो हमारी तो कचौड़ी गली में एक ही है, और अभी को यहाँ पे मैंने एक खोला। तो मैं तो अपनी बात कहूँगा ना, अब जिसको हमारा नाम लेना है, नाम लेके अगर उसको बिक्री करनी है तो कोई बात नहीं, वो भी हमारे ठीक है। इसीलिए इन्होंने नाम के आगे इसीलिए नाम के आगे मैंने राहुल लगाया, क्योंकि रजिस्टर हम सरदार जी पापड़ वाले खाली रजिस्टर नहीं कर सकते। सरदार जी पापड़ वाले राहुल पापड़ ये हमारा रजिस्टर्ड फर्म है, उसी नाम से यहाँ पे भी मैंने खोला है। और हम किसी के चीज़ों को ख़राब क्यों कहें, हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि किसी को हम नीचा दिखाने की। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।